नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक चारण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर। साथियों, कोरोना महामारी के इस दौर में, लॉकडाउन में, हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग घर बैठे अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। तो साथियों, आइए चलते हैं। कक्षा 8 क्लास 8 की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक एवं घात। साथियों, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 है और ये केवल कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो भी मैथमेटिक्स आती है उसमें निश्चित तौर पर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज आएंगे। तो ये हम सभी के लिए वैल्यूएबल टॉपिक है। विशेषकर ये टॉपिक कक्षा 8 के छात्रों के लिए बनाया गया है। छात्रों, अगर मैं लिखता हूं, ये जो मैंने लिखा है इसे मैं कहूंगा, नीचे जो है बच्चे उसे मैं कहूंगा आधार। अंग्रेजी में मैं बात करूं तो बेस। यहां मैं हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो है। अगर मैं ये 4 की बात करूं तो ये 4 यहां कहलाएगा बच्चे एक्सपोनेंट, जिसे मैं हिंदी में कहूंगा घातांक। तो प्यारे बच्चों, मेरे इस लिखने का अर्थ अगर मैं इसको हिंदी भाषा में कहना चाहूं तो मैं इसे कहूंगा 10 की घात 4। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहना चाहूं, प्रोनाउंस करना चाहूं, तो मैं कहूंगा बच्चे 10⁻⁴, यानी कि बेस 10 है, आधार 10 है और घातांक या एक्सपोनेंट यहाँ कितना है? 4। ठीक है बच्चे, ये एक साधारण से मैंने बात करी है। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने ये लिखा, ठीक है, इसको मुझे छोटे रूप में दर्शाना हो तो जितनी बार समान संख्या आई है, यानी कि 2 कितनी बार आया है बच्चे? 1 2 3 4 बार, उसको ऐसे ऊपर 4 लिख दो। यानी कि जो संख्या जितनी बार गुणा हो रही है वही हमें घातांक रूप में शो करना है। ठीक है, अच्छा, ये तो काउंटेबल थी कि भाई 4 हम लोग काउंट कर पा रहे थे। अगर कोई संख्या बहुत लंबी अनंत बार अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही तो उसे हम इतना लंबा तो लिख नहीं पाएंगे ना, हमारी ये इसका मार्कर की और सभी शाही खत्म हो जाएगी। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे बच्चे? अगर ये चीज़ m बार मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसे क्या लिखूंगा बच्चे? 2, 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दी। अगर 2m बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर m। हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग देख पाएंगे, यानी कि घातांक के कुछ नियम है जो कि हमारे प्रश्न को सॉल्व करने में काम आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। बच्चों, पहला जो घातांक का नियम है, अगर a की पावर -m है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/a की पावर m के रूप में मैं उसे शो कर सकता हूँ। जहाँ ध्यान देने की बात यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए और a कोई परिमेय संख्या होनी चाहिए बच्चे, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग शो कर सके, वो परिमेय संख्या कहलाती है। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में इसको पढ़ा होगा बच्चे। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। नियम क्या कह रहा है? कोई संख्या है, ठीक है, अगर मुझे घात का चिन्ह चेंज करना है बच्चों तो उस संख्या को उलट पुलट कर दो। ऊपर है तो नीचे लिख दो, नीचे है तो ऊपर लिख दो, घात वही रहने दो। 2 की पावर -2 है बच्चे, तो इसे क्या लिख पाओगे? घात मुझे माइनस नहीं प्लस में चाहिए, तो 2 ऊपर 2 को नीचे लिख दो और घात को यूं की यूं ऊपर लिख दो इसके। ठीक है बच्चे, यही ये नियम कह रहा है। चलिए बच्चे, मैं दूसरे नियम की ओर अपना कदम बढ़ाऊं तो दूसरा नियम यह कहता है बच्चे, क्या? 10 की घात 3, तो इसे हम लोग लिख रहे थे क्या? 10 को 3 बार गुणा करा रहे थे, यही तो हम लोग कर रहे थे, है ना? अगर मैं कहूं 10 की घात 2 लिखो बच्चों तो आप कहोगे सर 10 को 2 बार गुणा करा दो, है ना? चलिए, अगर मैं 10 की घात 1 लिखूं, अच्छा, यहां मैं अगर 1 से साथ में मल्टीप्लाई करवाता रहूं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यार, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वो संख्या वही रहती है। आप टेबल याद करते हैं, पहाड़े आप लोग याद कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आंसर 5 ही आ जा रहा है। 7 1 जा 7, 7 को 1 से गुणा करा रहे हैं,
आंसर 7 ही आ रहा है। ठीक है, 13 एकम 13, 13 को 1 से गुणा करवा रहे हैं, आंसर 13 आ रहा है। अर्थात अगर हम 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही संख्या रिपीट होती है, यानी कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पर। चलिए बच्चे, अगर 10 की घात 2 लिखनी है, यानी कि 1 तो गुणा में है ही है, और 10 को 2 बार गुणा कराया, 10 की पावर 1 लिखनी है, मतलब बच्चे क्या कि 10 को सर 1 बार लिख दो। अगर बच्चे 10 को पावर 0 में आपसे पूछूं तो आप लोग कहेंगे सर 10 की घात 3 आपने बोला तब 10 को 3 बार गुणा करवाया, 10 की पावर 2 बोला तब 10 को 2 बार गुणा करवाया, 10 की पावर 1 बोला तब 10 को 1 बार लिखा। अब 10 की पावर 0, 0 मतलब लिखो ही मत ना, 10 को लिखना ही नहीं, तो क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चे? 1। मैं कहना यह चाह रहा हूं, कोई भी संख्या उसकी घात अगर 0 है तो वो संख्या 1 के बराबर होती है बच्चे। यहां आप कुछ भी लिख दो यार, 5 4 3 2 7 1 6, कितनी भी बड़ी संख्या आप लिख दो, ठीक है, उसकी पावर अगर आप 0 लगा दो ना तो वो संख्या कितनी बन जाएगी बच्चों? 1 1। 5 की पावर 0 1। तो ये आपका दूसरा आपका रूल ये बन गया, किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो वो संख्या 1। आगे तीसरा अगर मैं रूल लूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एक सवाल करूँगा, एक प्रश्न बताऊँगा, उसके हिसाब से हम लोग उस रूल को डिफाइन करेंगे। रूल से हम लोग प्रश्न पे नहीं आ रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगर मैं लिखूँ 2 की घात 2 गुणे में 2 की घात 3, ठीक है, इसे आप कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? 2 की घात 2 का अर्थ क्या है? 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 को 1 बार, ये 2 को 2 बार गुणा कर दिया, बीच में गुणा का निशान है, ये गुणा लगाया भैया। 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 1, 2 को 2 बार, 2 को 3 बार गुणा करवाओ यार। 2 दूनी 4, बीच में गुणा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अच्छा बच्चों, पहले वाली कक्षाओं में हमने गुणनखंड करने सीखे, फैक्टर हम लोग कैसे निकाल पाते हैं बच्चों? अगर मैं आपसे कहूँ यार 32 के फैक्टर निकालो, आप लोग कैसे निकालोगे? आप लोग एक खड़ी डंडी खींच दोगे, एक आड़ी डंडी खींच दोगे, आप कहोगे सर 2 से आप इसमें भाग लगाना शुरू कर दो। चलो करो यार, 2 से मैंने भाग लगवाया 32 में, एक बार गया 16, 2 से फिर मैंने 16 में भाग लगवाया, आया 8, 2 से फिर 8 में भाग लगाया, आया 4, 2 से मैंने 4 में भाग लगाया, 2 आया, 2 से मैंने 2 में भाग लगवाया, 1 आया। यानी कि 32 के फैक्टर क्या हो गए मेरे? 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। यानी कि 32 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 5 बार, 2 गुणा बन के 32 बनता है। यानी कि मैंने अब पावर में क्या सिखाया है? सेम 2 2 गुणा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है बच्चे? 1 2 3 4 5 बार, यानी कि 2 5 बार गुणा हो रहा है। इसका आंसर क्या आया है बच्चों? ये आया है। इससे हम लोग क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि बच्चों इससे ये अर्थ निकल रहा है, आधार 2 ही है तो यहाँ पे 2 लिख दो। चलो आधार समान है, ठीक है बच्चे, यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है? आधार समान है। तो ये 5 कैसे आ पाया है? घातों को आपस में समअप कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, 3 और 2 5। तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर आधार समान हैं, संख्याएं गुणा में हैं, आधार समान हैं, तो उन आधार की जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएगी, 2 दिल से 1 दिल बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ क्या हो गया? अगर मैं कहूँ a की पावर m है, इसके गुणे में a की पावर n है, तो आप लोग मुझे कहोगे सर a को तो आप एज इट इज लिख दीजिए, जो घातें हैं, पावर हैं, उनको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए सर, तो m प्लस n, ये आपका बन गया तीसरा नियम। कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है? चलिए, यहाँ हमने बात की बच्चे गुणा की, यही चीज़ डिवीज़न में आ जाए, फिर भाग में ये चीज़ आ जाए, फिर कैसे करेंगे सर? मैंने लिखा 2 की पावर 5, 5 नहीं छोड़ो, 2 की पावर आप 4 लिखो, फिर 2 की पावर 2 लिखो। चलिए इसे आप सोल्व कैसे करोगे? अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चे? 2 की पावर 4 का अर्थ क्या है? 2 को 4 बार गुणा करना है, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। लीजिए
2 की पावर 2 अर्थात 2 को 2 बार गुणा कर दो यार। अच्छा, ऊपर और नीचे सेम संख्या है तो तलवार निकाल के उनको काट दें। 1 2 से 1 2 गया, 1 2 से 1 2 गया, क्या बचा? 2 2 बार गुणा हो रहा है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? इसको लिख दिया। यानी कि ये संख्या है, ये क्या बन रही है? ये बन रही है। इससे मैं कुछ अर्थ निकाल पा रहा हूं क्या? इससे मैं ये अर्थ निकाल पा रहा हूं बच्चों कि अगर आधार समान है और डिवाइड हो रहा है तो जो आधार है उसको एज इट इज लिख दो यार, ठीक है। और जो घात है 4 2 से 2 कैसे आप आया है? 4 में से 2 माइनस कर दो, ठीक है बच्चे। तो क्या आ गया आंसर? 2 की पावर 2। इस एग्जाम्पल से अब हम लोग रूल निकालेंगे, ठीक है। रूल क्या है? a की पावर अगर m है उसमें a की पावर n का अगर भाग देंगे तो आधार समान है तो आधार को यों का यों छापो, ऊपर की घात में से नीचे वाली घात माइनस कर दो, खत्म। 5वां नियम यह कह रहा है क्या? 2 की पावर मैंने अगर 2 लिखा है, इसके ऊपर एक और पावर 2 लगी हुई, इसको हमें ऐसे करना है बच्चे कि अगर पावर ऐसे कॉमा है और फिर ऊपर पावर है ना बच्चे, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो यानी कि 2 की पावर क्या हो गई बच्चे? 2 इंटू 2 4 हो गई, ठीक है। तो क्या मैं नियम बना सकता हूं क्या कि अगर a की पावर m है, इसकी होल पावर n है, तो क्या मैं इसको a की पावर m गुणा n लिख सकता हूं बच्चे? लिख सकता हूं। ये हमारा 5वां नियम बन गया, ठीक है। अगला नियम यह कह रहा है बच्चे क्या कि अगर कोई संख्या लिखी है, इससे सॉल्व करो यार। तो इसे आप कैसे करेंगे बच्चे? जो संख्याएं दी है ना उसे सिंपल गुणा कर दो। अगर किन्हीं दो संख्याओं पे घात समान है तो उन दोनों संख्याओं को आपस में जो भी बीच में साइन है वो मल्टीप्लाई कर दो और उसकी पावर को एज इट इज लिख दीजिए बच्चे। तो यहां क्या हो गया? मेरे 5 को 6 से मैंने पहले गुणा कर दिया, फिर उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। यानी कि 30 का स्क्वायर यानी कि 900, ठीक है। तो इससे नियम क्या निकला? मेरा नियम इससे ये निकल पाया है कि अगर कोई संख्या है a की पावर m इंटू बी की पावर m, यहाँ पे संख्याएं अलग है, बेस अलग है, घातें समान है। तो अगर घातें समान है तो बेस को जो उनके बीच में चिन्ह है उसको लगाते हुए और उसकी पावर जो समान घात है उसको उसके ऊपर। यही चीज़ अगर इस तरीके से होती 5 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4, इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसे आप कहते हैं सर 5 बटे 3 को आप ऐसे ही लिख दो और जब पावर सेम है ना उसको ऊपर चिपका दो, ठीक है। यहाँ तक जो संक्रियाएं थी ना बच्चे, यहाँ तक इससे ऊपर ऊपर, यहाँ पे पावर डिफरेंट थी और आधार समान था। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि आधार तो अलग अलग है और पावर समान आ रही है। तो पावर जो समान है ना उसको ऊपर चिपका दो और बीच में जो भी निशान है उसको वो कर दो। ये डिवाइड है तो डिवाइड किया, पावर को ऊपर चिपका दी, ठीक है। चलिए बच्चे, अच्छा इसको रूल के रूप में लिख लूँ तो लिख दो यार। क्या लिख पाओगे आप कि अगर a की पावर m है बटे b की पावर m है तो a बटे b, a अपॉन b आपने लिखा और ऊपर की होल पावर आपने m लगा दी। अगर a की पावर m है, गुणा हो रहा है a की पावर n से, और यहाँ कोई a की पावर p दे रखी है, ठीक है। बीच में चिन्ह क्या है बच्चे? इक्वल का। इसमें क्या होगा? a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? देखो यार, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। ये क्या हो गया? a की पावर m प्लस n इक्वल्स टू a की पावर p। अच्छा, बीच में बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह मतलब क्या है कि इधर अगर कोई चीज़ है वही चीज़ इधर भी है। यानी कि इधर 5 किलो वजन है तो उधर भी 5 किलो वजन है। अर्थात ये जो चीज़ है पूरी, ये पूरी चीज़ बराबर है इस चीज़ के। अच्छा, यहाँ पे अब क्या बराबर नहीं दिख रहा है आपको? घात बराबर नहीं दिख रही है क्योंकि आधार तो a और a बराबर है बच्चों।
तो ये पूरी चीज़ हमें बराबर करनी है, आधार बराबर है और तो घात भी बराबर ही होगी, यानी कि m प्लस n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, p के बराबर होगी। समझ पाए? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको दिया है एग्जाम्पल, यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आधार -3 दिखाई दे रहा है। आधार बीच में गुणे का निशान है, ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, आधार है। सीधी सी भाषा में अगर आधार समान है, बीच में गुणा है तो घातें ऐड होती है, जुड़ जाती है भाइयों। तो -3 लिख दिया, घातें यानी ये घात m प्लस 3 और ये घात 2 आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, इक्वल टू -3⁻7 लिखा हुआ है। चलिए -3 m को एज इट इज लिखा, प्लस 3 को 2 में जोड़ा बच्चे 5 आ गया, -3 आधार समान है, बीच में बराबर का निशान है तो घातें भी समान होनी चाहिए, यानी कि m प्लस 5 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो 7 के बराबर होनी चाहिए। अर्थात इसको मैं सॉल्व करूं, सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारी संख्या है उसको हम उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस की है ये वहाँ जाएगी माइनस की बन जाएगी भाइयों। तो 7 में से 5 गया तो हमारा उत्तर आ गया 2, यानी m की वैल्यू 2 है। एक्सरसाइज 12.1 अध्याय 12.1 जो है उसका पहला सवाल का थर्ड पार्ट है, वो हम लोग देख रहे हैं। सवाल पूछ रहा है इसको सॉल्व करो, इसको हल करो बच्चों। a/b पावर m, तो m पावर दोनों पे चढ़ जाएगी, यानी ये -5 यहाँ भी आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा, यानी 1 की पावर भी, यानी क्या हो जाएगा बच्चे, 1 की पावर भी -5 हो जाएगा और 2 की पावर भी -5 हो जाएगा। अच्छा, 1 की पावर कुछ भी लगा दो, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, 0 लगा दो, हमेशा 1 रहता है। ठीक है, 1 की पावर -5 का अर्थ है 1 के बटे 2 की पावर -5। 2 की पावर -5 को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2 की पावर 5। ठीक है भाई, ये है ना यार, 1/a की पावर m ऊपर ले जाऊं तो ये घात जो माइनस हो जाएगी, तो -5 में फिर माइनस हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 हो गया। 2 की पावर क्या होता है 5, 2 को 5 बार गुणा कराओ, 3 4 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 2, 4 चौक 16 इंटू 2, 16 दूना 32, 16 2 जा 32। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो यार। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, अर्थात हिंदी में कह रहा है सरल करो इसे और आपका उत्तर जो आना चाहिए वो पॉजिटिव पावर में आना चाहिए, उसकी जो एक्सपोनेंट पावर घात जो है ना वो पॉजिटिव आनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। सरल करो एंड उत्तर को धनात्मक घातांक में व्यक्त करो। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि घात जो आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए बच्चों। चलिए कर दें, 3⁻7 डिवाइड, यानी ये चिन्ह लगाया, नीचे 3⁻10 लिखा बच्चों, गुणे में क्या है 3⁻5 ये लिखा हुआ है, डिवाइड को मैंने सिंपल डिवाइड कर दिया है। चलिए बच्चे, आधार समान है, यानी कि a की पावर m a की पावर n, आधार समान है, डिवाइड है तो घातें आपस में माइनस होगी, घटेगी। चलिए आधार को यूं का यूं लिखा, 3 को -7 में से -10 घटाया, -7 में से -10 घटाया यानी कि माइनस किया। ठीक है, गुणे में क्या है 3⁻5 है। चलिए गुणा मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चे, हमेशा प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है बच्चे, माइनस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या माइनस इंटू माइनस, यानी बीच में क्या आना चाहिए, 3 को लिखा, -7 को एज इट इज लिखा, माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस को गुणा करूँ तो बच्चे क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा। चलिए गुणा 3⁻5 एज इट इज लिखा। दो संख्याएं जब चिन्ह सेम है तो वो प्लस होगी, यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो वो आपस में जुड़ेंगी। लेकिन अगर दो संख्याएं हैं उनको हमें जोड़ना या घटाना है, और अगर उनका चिन्ह विपरीत है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस होगी, घटेगी। यहाँ एक माइनस की एक प्लस की यानी कि घटेगा, यानी कि 3 लिखा है, सब्ट्रैक्ट होगा 10 में से 7, सीधी सी, तो क्या आया 3। अब बात आती है 3 का साइन, 3 का चिन्ह क्या आएगा, तो हमेशा आंसर का चिन्ह वो आता है जो दोनों में से बड़ी संख्या होती है ना
उसका जो साइन है, उसका चिन्ह जो है वही हमारा आंसर का चिन्ह होता है। बड़ी संख्या यहाँ 10 है, 10 का साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए गुणे में क्या लिखा है, 3⁻⁵ इसको एज इट इज लिख दिया। a की पावर m गुणा a की पावर n, a की पावर m गुणा a की पावर n, घातें आपस में जुड़ जाएगी। सीधी सी भाषा में अगर आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है बच्चे। तो 3 का 3 एज इट इज आया, 3 और -5 आपस में जुड़ गया, एक प्लस की एक माइनस की है तो वो घटेंगी। ठीक है, तो 3 क्या आ गया, 5 में से 3 गया तो क्या आ गया बच्चों, 2। अब इस 2 का चिन्ह क्या होगा, तो जो बड़ी संख्या है वो चिन्ह होगा। बड़ी संख्या 5 इसकी माइनस की तो 2 भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर चलो हो गया सॉल्व, आ गया उत्तर। भैया इसमें पूछा क्या है, आंसर जो है उसकी घात जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यही तो प्रश्न कह रहा है। ठीक है, इसकी घात अभी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, घात को ऊपर से नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको 1/, में लिख दो भैया, ये हो गई पॉजिटिव, ये आ गया आपका आंसर। ये होती है ना, माइनस को नीचे लाएं तो पॉजिटिव होती है, इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी वही है। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, डन है। चलिए रब कर। तीसरा प्रश्न ये कह रहे फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए किसका, इसका मान ज्ञात करो यार, 5th पार्ट में आपको करा रहा हूं। चलिए इसको करते हैं भैया। प्रश्न सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई करना है ना अगर एक्सपोनेंट को, तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा घात को प्लस में, घात को पॉजिटिव में लाने का आप लोग प्रयास कीजिए। अगर मैं चलूं तो ये घात पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको मुझे पॉजिटिव लेके आनी है। घात का चिन्ह परिवर्तित करना है तो संख्या को उलट पलट दो, उल्टा कर दो संख्या को, सीधी सी बात। यार ये -2 है, इसे मुझे +2 करना है, तो ये संख्या लिखी है ना, इसको मैं उलट दूंगा। 2/3 है ना, ये क्या हो जाएगा, 3 तो ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस तो है ही है ना। अब ये घात जो है ये माइनस की नहीं रही है, अब ये घात प्लस की हो चुकी, ये प्लस की हो गई भाई। चलिए ऊपर की 2 घात तो ही है ना। अच्छा, साइन जो होता है ना, साइन चिन्ह, उस चिन्ह की अगर घात अगर सम संख्या है, घात अगर इवन नंबर है, तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर किसी चिन्ह की माइनस की अगर उसकी घात जो है एक्सपोनेंट है, पावर अगर ऑड नंबर है, तो वो संख्या भी नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है कि ये माइनस जो साइन है ना, इसकी पावर कितनी है, 2 है भाई। 2 की पावर इन सब पे लग रही है ना, तो माइनस पे भी 2 की पावर लग रही है, और माइनस में अगर 2 की पावर है यानी कि सम पावर है तो संख्या पॉजिटिव होगी, तो माइनस ऑटोमेटिक हट चुका है बच्चे। तो क्या बचा, 3/2 बचा है केवल, और स्क्वायर बचा है, और ये 2 तो चल ही रहा है भैया साथ में। चलिए अच्छा, घात अगर किसी भिन्न संख्या के ऊपर है तो वो अंश पे भी आ जाएगी, हर पे भी आ जाएगी। घात अगर भिन्न के ऊपर है तो m यहाँ भी आ जाएगा और m b पे भी आ जाएगा, आ रहा है। चलिए ये तो हम करते हैं, 3 पे भी आ जाएगी 2, और ये 2 जो है इस 2 पे भी आ जाएगी, ये आ गई भाई। और ये बाहर की जो 2 बची है उसको एज इट इज लिख दो। चलिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3, 3 को 2 बार गुणा कराया ना, 2 का स्क्वायर 2 × 2, 2 को 2 बार गुणा कराया, ऊपर पावर 2 एज इट इज चली रही है। 3 × 3 क्या होता है, 9, 2 × 2 4, पावर 2। चलिए पावर ये 2 है, ये इस पे भी आ जाएगी, इस पे भी आ जाएगी, यानी कि ये जो स्क्वायर है, ये 2 जो पावर है ये 9 पे भी आएगी और 4 पे भी आएगी, यानी कि 9 की भी पावर 2 होगी और 4 की भी पावर 2 होगी। 9 की पावर 2 यानी 9 × 9, 9 को 2 बार गुणा कराया, 4 की पावर 2 यानी 4 को 2 बार गुणा कराओ, ये लो जी, 9 9 81, 4 4 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए किसका, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये, इसका हमें वैल्यू पता करनी। आइए करते हैं। यहां मुझे क्या दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया है ना, और यहां क्या है, 8 है। 8 के अगर फैक्टर करो तो क्या होगा, 8 के अगर फैक्टर करोगे गुणनखंड क्या होगा, 8 में 2 का भाग लगाओगे 4 बार जाएगा, 4 में फिर 2 का भाग लगाओगे 2 बार जाएगा, 2 में फिर 2 का भाग लगाओगे 1 बार जाएगा, यानी 8 के गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 3 बार गुणा है, यानी कि 2 की पावर 3, ये 8 का। यानी या तो मैं 8 लिखूं या 2 की पावर 3 लिखूं, दोनों की बात एक ही है, 8 या 2 की पावर 3 समान है। तो 8 की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 2 की पावर 3 लिख दिया, ये तो लिख दिया 8 की जगह पे, खाली इस जगह पे 8,
ऊपर पावर -1 तो चल ही रही है, चलिए चलने दीजिए, बाकी मैंने एज इट इज यूं का यूं उतार दिया। ठीक है, चलो बच्चों, किसी की पावर -1 है, यानी इस माइनस को अगर मैं +1 करना चाहूं तो 2 की पावर 3 है ना, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी ऊपर है तो नीचे आएगा, तभी तो प्लस का होगा। चलिए, तो ये पूरी चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ऊपर क्या बचा, केवल 5⁻³ बचा है, और ये चीज़ नीचे आएगी तो प्लस की बन गई है, इंटू 2⁻⁻4 तो ही है। प्यारे बच्चों, ऊपर तो 5 की घात 3 पहले से है, अब नीचे क्या है, a⁻m इंटू a⁻n, a⁻m इंटू a⁻n, घातें जुड़ जाएंगी। सीधी सी बात है, आधार दो समान है, बीच में गुणा है तो घातें ऐड हो जाएगी। बच्चे क्या हो जाएगा, 2 तो मैंने यूं लिखा, 3 में 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने क्या देखा बच्चों, प्लस और माइनस कोष्टक का तो गुणा ही हो रहा है, प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है, यानी कि ये क्या बन गया, 3 - 4। बच्चों 5³ ऊपर है, नीचे क्या आ गया, 1 प्लस 1 माइनस है, घटेगा, 4 में से 3 गया तो 1, अब 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो ये एक बड़ी संख्या 4 माइनस की है तो माइनस का आएगा। 2 की पावर -1 है ना, मुझे इसको अगर ऊपर लेके आऊं तो सिंपल 2 की पावर 1 बन जाएगा इस वाले नियम से, ये वाला नियम है ना। तो क्या बन गया, 2 की पावर 1 बन गया ऊपर आते ही। 5 की पावर 3 यानी 5 को 3 बार गुणा कराइए, मल्टीप्लाई बाय 2, 5 पंजे 25 इंटू 5 दूनी 10, 25 को 10 से गुणा करो बच्चों, 250 आपका इसका आंसर है, 250। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, ये रहा, इसमें हमें m का जो मान है ना, m की वैल्यू वो पता करनी है। तो आइए करते हैं बच्चों, क्या लिखा है, 5 की पावर m लिखा है, डिवाइड है, ये डिवाइड किया, 5 की पावर -3, चलिए भाई, इक्वल टू 5 की पावर 5 लिखा है, रहने दीजिए ऐसे एज इट इज। a की पावर m बटे a की पावर n, डिवाइड में है तो घातें माइनस होगी, ऊपर वाली में से नीचे वाली घात m - n होगा ना, तो 5 तो एज इट इज लिखा, आधार को सेम लिखते हैं वैसे ही, ऊपर क्या है, m में से माइनस क्या होगा, माइनस का 3 माइनस हो जाएगा भाई, इक्वल टू 5⁻5 था। चलिए, अभी क्या बताया, कोष्टक है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनाता है, तो 5 की पावर क्या हो गई भाई, m+3 इक्वल्स टू 5⁻5। साथियों, बराबर का चिन्ह है, यानी कि जो इधर वो इधर, आधार इधर 5 इधर 5, बराबर, तो घातें भी बराबर आनी चाहिए, यानी कि m+3 का जो मान है वो 5 के बराबर आना चाहिए, m+3 का जो मान है वो 5 के बराबर आना चाहिए। 3 उधर ले जाओ तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अंतिम सवाल है बच्चों, 7वां सवाल, उसका पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कह रहा है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, चलिए करते हैं। साथियों, मुझे अधिकतर फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने के लिए आधार समान चाहिए ना, तो मुझे छोटी संख्या दिख रही है 5, तो इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को मैं 5 में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। 25 को क्या मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ भाइयों, इंटू t की पावर -4 एज इट इज मैंने लिख दिया बच्चे। चलिए, ये 5 की पावर -3 यूं का यूं लिख दिया, मुझे 10 दिखा, 10 को भी मैं क्या 5 में चेंज कर सकता हूँ, ये 5 में चेंज मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ना। मुझे छोटी संख्या यह 5 दिखी, तो मैं सभी को 5 में चेंज कर लूँ, ताकि मुझे जो पावर है ना, उसके जो लॉज हैं वो इसमें आसानी से अप्लाई हो पाएंगे। चलिए, 10 को मैं क्या लिख दूँ, 5 × 2, 5 2 जा 10, 10 को मैंने लिख दिया 5 × 2, इंटू में क्या है, t⁻⁻8 इंटू में चल ही रहा है। चलो बच्चों, ये क्या बन गया, 5⁻2, 5 का स्क्वायर बन गया ना, 5 की पावर 2 इंटू, अच्छा t की पावर -4 है ना, बटे डिवाइड में क्या है बच्चों, ये 5 5 आधार समान, घात यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, ये रहा आपका नियम है ना। तो बेस 5 लिखा,
घात क्या है -3 + 1, ये जुड़ गई इसमें, इसका काम तमाम हो गया। अब क्या बचा है इंटू 2। अच्छा, इस t को मैं ऊपर लेके जाऊं तो मैंने क्या सिखाया है, घात जो होगी ना उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर इस t को मैं ऊपर कूदा के ले जाऊं t की पावर 8 को, तो 8 माइनस का है तो ऊपर आके प्लस का बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बन गया 5 का स्क्वायर इंटू टी आधार समान है, बीच में इंटू दिखा मुझे, आधार समान बीच में इंटू, घाते जोड़ दो भाई, -4 + 8 टी की पावर -4 + 8 डिवाइड बाई 5 की पावर कितनी आ गई, 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, 3 में से 1 घटाओ, 2 बचा। अब बात है कि 2 प्लस का है या माइनस का, तो बड़ी संख्या किसकी है, 3 माइनस की है, तो पीछे माइनस लगा दो यार, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दो। चलिए बच्चों 5⁻² और 5⁻⁻2 ये वाला है ना, a की पावर m a की पावर n, तो क्या होगा घात है ऊपर में से नीचे वाली माइनस हो जाएगी। तो मैंने 5 यूं का यूं लिखा बच्चे, ऊपर वाली घात 2 है माइनस नीचे वाली घात कितनी है -2, यानी कि इन दोनों का काम हो चुका। आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई में कौन है t की 1 + 1 माइनस यानी घटेगा, 8 में से 4 गया तो बच्चे 4। अब 4 प्लस का है या माइनस का, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 8, किसकी है प्लस की, तो 4 भी प्लस का, खत्म बात। चलिए डिवाइड बाई क्या बचा नीचे 2 ही बचा ना भाई, इस 5 को तो मैं ऊपर ले गया इधर, ठीक है। चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहां क्या बन गया प्लस, तो 2 और 2 जुड़ गया तो बन गया 4, 2 और 2 4 होते हैं ना, ठीक है, इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2। 5 की पावर 4 कितना होता है अलग से बता रहा हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, बीच में एक और मल्टीप्लाई, 25 इंटू 25 625, ठीक है। तो 5 की पावर 4 कितना होता है बच्चे 625, डिवाइड में 2 है ये, और t की पावर 4 बचा, तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर था, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, और देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।